हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मेरे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। हम आज लाए हैं आप लोग के लिए चैप्टर 4 का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन जनसंख्या नियंत्रण का प्राकृतिक उपाय है? प्राकृतिक मतलब नेचुरल उपाय कौन सा है? तो पहला है शिकार करना, परजीविता, ए और बी दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो कोई नहीं तो ऑप्शन होगा नहीं। जनसंख्या नियंत्रण करने का एक ही उपाय है कि हम लोग चीज़ों का शिकार करें, और दूसरा परजीविता। परजीविता कहते हैं जो जीव दूसरे पर निर्भर रहते हैं उसे परजीविता कहते हैं। इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। दूसरा क्वेश्चन है, बढ़ रही मानव भ्रूण का पहला संकेत क्या है? बढ़ रही मानव भ्रूण का पहला संकेत क्या है? तो भ्रूण के आंदोलन नहीं हो सकता। स्टेथोस्कोप द्वारा हृदय की गति को सुनकर और अंगों का विकास, और इनमें से कोई नहीं तो होगा नहीं। अंगों का विकास होता है, ठीक है, लेकिन सबसे पहले अंग बनता है हमारा हृदय, तो यही होगा स्टेथोस्कोप। ऑप्शन नंबर बी, स्टेथोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम लोग हृदय की गति को सुन सकते हैं, और यही सुन करके हम लोग अनुमान लगाते हैं कि मानव में भ्रूण का विकास हो रहा है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे कॉपर्टी रोकता है? किसको रोकता है? तो कॉपर्टी निषेचन कॉपर्टी एक्चुअली फीमेल में क्या किया जाता है, लगाया जाता है, तो निषेचन तो रोकेगा नहीं, निषेचन नहीं होगा इसका। हाँ, एग बनने को क्या करता है, रोकता है। अंडोत्सर्जन मतलब क्या होता है, एग के बनने को क्या करता है, रोक देता है। वार्य पतन तो ये मेल से संबंधित है, आरोपण नहीं होगा। इसका सही जवाब क्या होगा? अंडोत्सर्जन। तो कॉपर्टी क्या करता है, अंडोत्सर्जन को रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा, निम्न में से कौन जन्म दर नियंत्रण की शैल्य विधि है? तो जन्म दर नियंत्रण की शैल्य विधि मतलब ऑपरेशन के द्वारा कौन सा विधि किया जाता है जिससे जन्म दर मेरा क्या रहे, कंट्रोल रहे? तो पहला है वैस्कोटोमी और दूसरा क्या है, ट्यूबिकोटोमी। तो इसमें दोनों होगा, क्या होगा, दोनों होगा। वैस्कोटोमी और ट्यूबिकोटोमी दोनों देखने को मिलता है। एक्चुअली ट्यूबिकोटोमी देखने को मिलता है फीमेल में, किसमें देखने को मिलता है, फीमेल में, और वैस्कोटोमी देखने को मिलता है मेल में। तो मेल और फीमेल दोनों को जरूरत है। तो मेल में ऑपरेशन के द्वारा जो किया जाता है उसको हम लोग वैस्कोटोमी बोलते हैं, और फीमेल में किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, ट्यूबिकोटोमी। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या अधिक होने से क्या देखने को मिलेगा? तो दोस्तों, पॉपुलेशन बढ़ेगा तो देखा जाए कि आय कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रति व्यक्ति आय क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। व्यक्ति की आय ज़्यादा हो जाएगी नहीं, पॉपुलेशन बढ़ेगा तो व्यक्ति की आय ज़्यादा नहीं हो जाएगी। स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा, तो हम लोग जान ही रहे हैं कि हमारे देश का मेडिकल का स्थिति अभी कितना अच्छा है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? प्रति व्यक्ति आय क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्वेश्चन है, यौन संचारित रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यौन संचारित रोग कौन है? तो यौन संचारित रोग को हम लोग बोलते हैं सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। तो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज कौन हो जाएगा इसमें? तो खसरा नहीं होगा, टीबी नहीं होगा, टाइफाइड नहीं होगा, गोनोरिया। कौन है? गोनोरिया। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? गोनोरिया। पहला है खसरा। तो खसरा एक वायरल डिजीज है। क्या है? एक वायरल डिजीज है, और ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक आसानी से क्या होता है, फैल जाता है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक आसानी से क्या होता है, फैल जाता है। दूसरा क्या है? ट्यूबरकुलोसिस। ये बैक्टीरियल डिजीज है, ये हमारे लंग्स को प्रभावित करता है। ये हमारे क्या करता है, लंग्स को प्रभावित करता है, और ये भी कम्युनिकेबल डिजीज है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक आसानी से क्या होता है, फैल जाता है। नेक्स्ट है टाइफाइड। तो टाइफाइड में देखने को मिलता है, ये गंदा पानी पीने से होता है। और टाइफाइड क्या है, ये भी एक बैक्टीरियल डिजीज है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक क्या होता है, फैल जाता है। तो सिक का सही जवाब कौन हो जाएगा? गोनोरिया। क्या हो जाएगा? गोनोरिया। नेक्स्ट है जनसंख्या नियंत्रण के लिए हार्मोनल गर्भनिरोधक गोली एक प्रयुक्त है। तो कौन हो जाएगा? तो इसमें तीनों हो जाएगा, मालाडी भी है, मालायन भी है, और सहेली, तीनों है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सभी। तो ये जनसंख्या पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए हार्मोनल गर्भनिरोधक गोली किसको बोलते हैं? तो हम लोग क्या बोलेंगे? इनमें से सभी। नेक्स्ट है,
जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है। नेक्स्ट है जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, डेमोग्राफी। क्या हो जाएगा, डेमोग्राफी। पहला है किलोग्राफी। तो किलोग्राफी है जिसमें हम लोग क्या बोलते हैं, लिखने से संबंधित। क्या है, लिखने से संबंधित। मनोवैज्ञानिक, हम मनोजीव विज्ञान बोलेंगे, जैसे मन के बारे में पढ़ लेते हैं उसको हम लोग मनोवैज्ञानिक बोलते हैं। मनोजीव विज्ञान, इसको साइकोलॉजी हम लोग बोलते हैं। और बायोग्राफी है, किसी के बारे में हम लोग जानकारी पर उसके जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं तो बायोग्राफी कहलाता है। तो जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाएगा, तो डेमोग्राफी। सही जवाब क्या हो जाएगा, डेमोग्राफी। नेक्स्ट है भारत में पहली जनगणना कब हुई थी। भारत में पहली जनगणना कब हुई थी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, 1972 में। क्या बोलेंगे, 1972 में। प्रथम जनगणना कब हुई थी, तो 1972 में। कहीं कहीं देखने को मिलेगा 1951 में। तो 1900 हम लोग 51 बोलेंगे, जब भारत स्वतंत्र हो गया था। उस समय जनगणना हुई थी 1951 में। लेकिन सबसे पहले बोला जाएगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, 1872। तो ऑप्शन इसका क्या मारेंगे, हम लोग डी मारेंगे। 1951 नहीं मारेंगे क्योंकि स्वतंत्र भारत में हुआ था, तो स्वतंत्र का बाकी जिक्र नहीं किया गया है। पहली जनगणना कब हुई, तो 1972 में। नेक्स्ट है गर्भ निरोधक पुटिका में प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है। तो प्रोजेस्टेरॉन होता है, ये जनरली हम लोग बोलते हैं, ये ओवुलेशन को रोकता है, अंडोत्सर्जन सर्जन को क्या करता है, रोकता है। एस्ट्रोजन के दामन करता है नहीं। युग्मनज में एंडोमेट्रियम में बस्ती होने से रोकता है, ये भी नहीं, उपयुक्त सभी नहीं होगा। ये जनरली हम लोग बोलेंगे प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, तो प्रोजेस्टेरॉन अंडोत्सर्जन सर्जन को रोकता है। अंडोत्सर्जन सर्जन मतलब ओवुलेशन को क्या करता है, रोकता है। 11 नंबर क्वेश्चन है गर्भ निरोधक गोली में निहित प्रोजेस्टेरॉन से क्या तात्पर्य है। तो अभी इसके पहले देखे थे हम लोग, ये भी क्या करता है, अंडोत्सर्जन को क्या करेगा, रोकेगा। निषेचन को रोकना नहीं होता है, इम्प्लांटेशन को रोकना नहीं होता है, क्लीवाज को रोकना नहीं होता है। एक्चुअली अंडोत्सर्जन को क्या करेगा, रोकेगा। ये क्वेश्चन इसलिए दिया गया है कि क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग था, इसलिए दिया गया ये भी क्या हो जाएगा, अंडोत्सर्जन को रोकेगा। नेक्स्ट है जन्म पूर्व भ्रूण को जांचने की विधि का नाम क्या है। जन्म पूर्व भ्रूण की जांचने की विधि का नाम है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, एमनियोसेंटेसिस। क्या बोलेंगे, एमनियोसेंटेसिस। पहला ऑप्शन है लेप्रोस्कोपी। तो लेप्रोस्कोपी जो होता है उसमें बांझपन का इलाज किया जाता है। बांझपन का इलाज किया जाता है। वार सेचन मतलब सीमेन का बनना। और क्वाइटस इंटरप्शन मतलब होता है स्पर्म का ओवम से नहीं मिलने देना। तो जन्म पूर्व भ्रूण को जांचने की विधि का नाम क्या बोलते हैं, एमनियोसेंटेसिस। क्या बोलेंगे, एमनियोसेंटेसिस। नेक्स्ट है केंद्रीय औषधि अनुसंधान द्वारा कौन सी गर्भ निरोधक गोली तैयार की गई है। तो केंद्रीय अनुसंधान द्वारा कौन सी गोली तैयार की गई थी, इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सहेली। कौन है, सहेली, जो वीकली दिया जाता है। क्या देता है, वीकली दिया जाता है। मालाडी नहीं होगा, सहयोग की गोली नहीं होगा, जरूरत नहीं होगा, क्या हो जाएगा ये, सहेली, जो वीकली क्या किया जाता है, दिया जाता है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है RU-486 दवा प्रयोग की जाती है। तो गर्भ निरोधक है, गर्भपात कारक के रूप में, एमनियोसेंटेसिस के रूप में, म्यूटाजन के रूप में। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, गर्भपात कारक के रूप में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। गर्भ निरोधक नहीं होगा, एमनियोसेंटेसिस नहीं होगा, म्यूटाजन ये DNA से रिलेटेड है, तो ऑप्शन डी भी नहीं होगा। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिवार नियोजन कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। तो परिवार नियोजन कार्यक्रम प्रारंभ किया था, एक्चुअली इसमें आंसर नहीं है, ये 50 नहीं होगा, 52 होगा। तो हम लोग बोलेंगे 1952 में शुरू किया गया था। तो परिवार नियोजन कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया था, हम लोग क्या बोलेंगे, 1952 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनन स्वास्थ्य के लिए क्या सावधानी की जरूरत है। तो एक्चुअली सावधानी किसका जरूरत है, तो मान लो कि जो महिला गर्भवती हो गई है उसके लिए यौन संचालित रोग से बचाव भी जरूरी है, गर्भपात हो जाए इससे ही बचाना जरूरी है, और जो भी गर्भवती है उसका देखभाल करना भी क्या है, जरूरी है। इसलिए उसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो सावधानी में क्या हो जाएगा, ए, बी और सी, तीनों ऑप्शन। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट है जनसंख्या पर निबंध किसने लिखा था।
तो पहला है डार्विन द्वारा। पहला क्या है? डार्विन द्वारा। तो डार्विन क्या किया था? तो ये थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, क्या बोलेंगे? थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, इवोल्यूशन का थ्योरी दिया। दूसरा क्या है? लेमार्क। तो लेमार्क दिया क्या चीज कि वातावरण में जो भी परिवर्तन हुआ उसी कारण जीवन की उत्पत्ति हुई। किसने दिया था? लेमार्क ने दिया था। मैथल्स कौन दिया था? जनसंख्या पर निबंध लिखा था मैथल्स ने। लास्ट है ह्यूगो डिवारस। तो ह्यूगो डिवारस क्या दिया था? अनुवांशिक पदार्थ में होने वाले परिवर्तन, जिसको हम लोग म्यूटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? म्यूटेशन। तो इसका 17 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 18 नंबर, सेंट्रल ड्रग इंस्टीट्यूट कहाँ है? 18 का है सेंट्रल ड्रग इंस्टीट्यूट कहाँ है? तो इसमें याद रखना लखनऊ, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। सेंट्रल ड्रग इंस्टीट्यूट क्या है? ड्रग मतलब होता है दवा, ड्रग मतलब क्या होता है? दवा। तो सेंट्रल ड्रग इंस्टीट्यूट कहाँ है? तो हम लोग क्या बोलेंगे? लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है जननांग मस्सा निम्नलिखित में से किसके द्वारा फैलता है? तो सही इसका ऑप्शन हो जाएगा पैपिलोमा विषाणु। विषाणु को हम लोग वायरस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैपिलोमा विषाणु। नेक्स्ट है ट्राइकोमोनस। तो ट्राइकोमोनस एक यौन संचारित रोग है जो फीमेल में देखने को मिलता है। ट्राइकोमोनास एक यौन संचारित रोग है जो फीमेल में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है हर्पी वायरस। तो हर्पिस वायरस एक ऐसा संक्रमण है जिसके लक्षण को पहचान पाना मुश्किल है। हर्पिस विषाणु एक ऐसा संक्रमण है जिसके लक्षण को पहचान पाना क्या है? मुश्किल है। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस यकृत लीवर से संबंधित बीमारी है जो लीवर को क्या करता है? नुकसान पहुंचा देता है। तो 19 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, पैपिलोमा विषाणु। नेक्स्ट है सिफिलिस के लिए सबसे उपयुक्त जांच कौन है? सिफिलिस के लिए सबसे उपयुक्त जांच कौन है? तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? VDRL। क्या है? VDRL। इसका पूरा नाम होता है वेनरियल डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी। वेनरियल डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, VDRL। एलिसा होता है HIV के टेस्ट के लिए, ठीक है। एलिसा होता है HIV के टेस्ट के लिए। नेक्स्ट है PCR, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। एक्चुअली ये डीएनए से मतलब है क्या है? डीएनए से लेना देना है। DND हाइब्रिडाइजेशन। क्या है? DND हाइब्रिडाइजेशन। यह एक्चुअली अनुवांशिक समानता की डिग्री को नापता है। अनुवांशिक समानता की डिग्री को नापता है। तो 20 का सही जवाब कौन सा हो जाएगा? VDRL। सिफिलिस के लिए जांच कौन सा होता है? तो हम लोग क्या बोलेंगे? VDRL। नेक्स्ट है विडाल टेस्ट परीक्षण किसके लिए किया जाता है? तो विडाल टेस्ट एक्चुअली टाइफाइड के लिए किया जाता है। टाइफाइड के लिए किया जाता है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। मलेरिया के लिए हम लोग ब्लड टेस्ट करते हैं। HIV के लिए एलिसा टेस्ट होता है। और कैंसर के लिए MRI कराते हैं, CT स्कैन कराते हैं या फिर अल्ट्रासाउंड कराते हैं। तो विडाल टेस्ट किसके लिए होता है? टाइफाइड के लिए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट है निम्न में से कौन विषाणु जनित रोग है? विषाणु मतलब वायरस से है। तो फ्लू भी होता है, पोलियो भी होता है और HIV भी होता है। इनमें से सभी जो होगा वो विषाणु जनित क्या है? बीमारी है। यहाँ पर जानेंगे बैक्टीरिया से होने वाला बीमारी। तो बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी में हम लोग बोलेंगे TB, निमोनिया, कॉलेरा, फूड पॉइजनिंग। ये सब कुछ बीमारियां हैं जो बैक्टीरिया से होता है, इसको भी याद रखना है। तो 22 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है वर्तमान समय में भारत में गर्भ निरोधक की सर्वाधिक मान्य विधि क्या है? तो हम लोग बोलेंगे अंतःगर्भाशयी। क्या बोलेंगे? अंतर्गर्भाशयी। डायफ्राम ये पेट के नीचे रहता है जो सांस लेने में मदद करता है। टिबिकोटमी हम लोग बोलते हैं। फीमेल में क्या है? वो ट्यूब को काटकर रस्सी से बांध दिया जाता है। इसको नसबंदी के नाम से जाना जाता है। इसके लिए तेज के लिए सबसे तेज का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अंतःगर्भाशयी। नेक्स्ट है एमनियोसेंटेसिस एक प्रक्रिया है। तो एमनियोसेंटेसिस क्या प्रक्रिया है? तो ऑप्शन नंबर सी, भ्रूण में अनुवांशिक विकार ज्ञात करने में, जेनेटिक कोई प्रॉब्लम होगा तो उसको ज्ञात करने में हम लोग क्या करेंगे? एमनियोसेंटेसिस का यूज करते हैं। दिमाग की कमी ज्ञात करने के लिए ऐसा कुछ नहीं है। हृदय के विकार के जानने के लिए, हृदय सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो स्टेथोस्कोप से जांच करके पता कर लो।
24 के लिए सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 25, परख नली शिशु के संबंध में क्या सत्य है? तो मादा के जननांग में निषेचन तथा परग नली में वृद्धि, जन्म पूर्व शिशु में इनक्यूबेटर में रखना, जननांगों से बाहर निषेचन तथा गर्भाशय में परिवर्तन, यही होता है ऑप्शन नंबर सी। टेस्ट ट्यूब बेबी जो होता है, टेस्ट ट्यूब बेबी, उसमें फर्टिलाइजेशन निषेचन कहाँ होता है? बाहर होता है। इसके बाद जो बनता है उसको हम लोग यूट्रस में क्या करते हैं? ट्रांसप्लांट कर देते हैं। और बेबी का जन्म किससे होता है? माँ के पेट से होता है। तो 25 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट है प्रथम मानव जनसंख्या विस्फोट का कारण, जनसंख्या किस कारण से बढ़ गया? तो सबसे पहले हम लोग बोलते हैं कम उम्र में ब्याह, कम उम्र में जो मैरिज होता था उसी लिए जनसंख्या में क्या होता था? वृद्धि देखने को मिलता था। लोग के पास एजुकेशन नहीं था, पढ़ाई लिखाई नहीं था। तो जनसंख्या विस्फोट का कारण हम लोग क्या बोलेंगे? अल्पायु विवाह। इसमें कृषि नहीं होगा, औद्योगिकरण नहीं होगा, सभ्यता में परिवर्तन नहीं होगा, सीधा सीधे याद रखेंगे। कम एज में मैरिज होता था वही। तो अल्पायु में विवाह जो है वो जनसंख्या विस्फोट का क्या है? कारण है। नेक्स्ट है स्तनपान, जो माँ बच्चे को दूध पिलाती है उसी को बोलते हैं स्तनपान। स्तनपान अनावर्त संबंधित किससे है? तो किससे संबंधित है? तो हम लोग बोले ये गर्भ निरोधक की अस्थायी विधि है। गर्भ निरोधक की क्या है? अस्थायी विधि है। आवर्त का अभाव नहीं होगा, अस्थायी विधि ये नहीं है, ये रोग भी नहीं है। माँ बच्चे को दूध पिलाती है तो ये रोग थोड़ी है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। गर्भ निरोधक की क्या है? अस्थायी विधि को जो क्या है? स्तनपान से संबंधित है। नेक्स्ट है उच्च मृत्यु दर के कारण जनसंख्या में तीव्र ह्रास होता है, कमी होता है। अधिक मृत्यु होगा तो जनसंख्या में क्या होगा? तेजी से कमी हो जाएगा। तो क्या है? तो इसको हम लोग बोलेंगे जनसंख्या कम हो रहा है। तो जनसंख्या अवनमन, क्या बोलेंगे? जनसंख्या अवनमन। सभी हो नहीं, जनसंख्या विस्फोट नहीं होगा, जनसंख्या घनत्व तो नहीं होगा, जनसंख्या क्या हो गया? अवनमन। तो उच्च मृत्यु के कारण जो भी जनसंख्या में कमी आता है उसको हम लोग अवनमन मतलब कमी ही होता है। अवनमन मतलब क्या होता है? कमी होता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा जनसंख्या में अवनमन। नेक्स्ट है सहेली, जो मादा गर्भ निरोधक गोली के रूप में प्रयोग की जाती है वो कब कहते हैं? तो हम लोग बोलते हैं वीकली, रोज नहीं है, तिमाही नहीं हो जाएगा, मासिक नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा? साप्ताहिक, यानी कि 7 दिन में एक ठो खाना है। तो 29 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 30, अंतः गर्भाशय तकनीक की औसत सफलता की दर क्या है? असफलता की दर, असफलता मतलब खत्म हो जाना। तो असफलता की दर कितनी है? 4%, जो कि क्या है? बहुत ही क्या है? कम है। मतलब चांसेस ज्यादा होता है बेबी के जन्म का। असफलता की दर क्या है? बहुत कम है, जो इसका वैल्यू कितना है? 4%। इसके बाद कुछ बीमारी का नाम और उसके पैथोजन का नाम एक दे दिया गया है, जिसको आप लोग देख लीजिएगा। ये भी एग्जाम में पूछने का संभावना क्या है? ज्यादा है। यदि ये अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स।